हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट विद सत्या। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। इसके अलावा हम और कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए फ्यूचर्स के लिए, सो दैट वुड बी ए ग्रेट ऑप्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ रेसिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट की लेवल। तो कल तो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। सो आपको सोच के इन रेसिस्टेंस लेवल को दिमाग में रख के आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज इटसेल्फ। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी के बराबर। सो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल क्या लेवल्स पे है? क्लोजिंग हुआ था 45197। सो आपको रेसिस्टेंस लेवल 45175 जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट नीचे नहीं गिर सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा कल के ओपन टाइम में, ओपनिंग में अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बी रेसिस्टेंस टू विच इज 45604, and again the next resistance is 46849 and the resistance 4 is 48094। अगर मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है तो अगर 45175 ब्रेकआउट कर ब्रेकडाउन होता है तो ऑटोमेटिकली इट मे कम डाउन टू 44358। there is a support and the next support is 43990। तो कल के टाइम में मार्केट में 43990, 43358, 43175, 45604 इस लेवल्स पे खेल सकता है मार्केट। ध्यान रखिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए इन ऑप्शंस। नेक्स्ट हम जाएंगे निफ्टी। निफ्टी में अगर आप रेसिस्टेंस लेवल देखेंगे तो अभी क्या मार्केट क्लोजिंग हुआ आज का दिन? सो मार्केट क्लोज हुआ 19415। सो 19415 पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे 19378 रेसिस्टेंस को तोड़ चुका है। एंड अगर कल के मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो इट विल बी 19567 एंड 19567 तक जा सकता है। और अगर मार्केट नेगेटिव जाता है तो इट वुड कम टू अगेन 19312, और अगर ब्रेकआउट होता है तो 19378 ब्रेकआउट होता है तो सो नीचे का लेवल्स बहुत सारा है, ऊपर का लेवल्स भी अप टू 20667 है, बिकॉज निफ्टी हैज रीच द हाईएस्ट लेवल एज यू नो आफ्टर द 44 डेज ब्रेकआउट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 19567 एंड 19378 अगर ब्रेकआउट देता है तो बहुत नीचे गिर सकता है मार्केट या ऊपर भी जा सकता है। सो नेक्स्ट हम जाएंगे फिन निफ्टी का। सो फिन निफ्टी ऑफ कोर्स कल तो एक्सपायरी नहीं है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे तक आप प्लान बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल आज का क्लोजिंग डे डे क्लोजिंग आज क्लोजिंग हुआ है 20288 पर, 282 पर, सॉरी। एंड अभी तो रेसिस्टेंस उसका भी R1 रेसिस्टेंस तोड़ चुका है 20008 287। एंड नेक्स्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो देन इट मे रीच अप टू 20501, दिस इज द टारगेट। अगर ब्रेकडाउन होता है मार्केट, अगर पॉजिटिव ओपन नहीं देता है, नेगेटिव देता है, तो देन अगेन इट मे कम डाउन टू 19879। सो ए बी लेवल्स आप ध्यान में रखिए एंड ट्रेड कीजिए। सो ऊपर का लेवल्स भी बहुत अच्छा है, नीचे का भी ठीक ठाक है, फिर भी कल के टाइम में ये लेवल्स पे खेल सकता है। एंड अभी तो फिलहाल तीन बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और निफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जाएंगे अभी स्टॉक्स पे। सो मैं आज बताने वाला हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स विच यू कैन कीप इन पोर्टफोलियो फॉर ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, विच विल गिव यू बेटर प्रॉफिट्स। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा पहला जाते हैं तो देन नाउ आज का क्लोजिंग हुआ है 1477, 1477 क्लोज हुआ है। अभी मार्केट फिलहाल ब्रेकआउट देने के लिए सोच रहा है 14 पे। अगर ब्रेकआउट देता है तो 1519 इज द टारगेट। अगर मार्केट कल के टाइम में पॉजिटिव नहीं होगा, अगर ब्रेकडाउन होता है तो सो फर्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस इज 1428। इफ इट ब्रेक्स डाउन अगेन इट विल कम डाउन टू 1395। सो कल के टाइम में इंपॉर्टेंट लेवल्स है 1428, 1486, 1519, 1395। सो ये आप अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसका टारगेट्स भी बहुत लॉन्ग रन के लिए 1610 है, 1701 है। आप इसके बराबर आप प्लान कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आके हम लोग जाएंगे रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर चुका है। आज मार्केट क्लोज हुआ है 2588 पे, और टू 2575 was the resistance level, and support levels like 2531 and 2504।
सो अगर मार्केट अगर कल के टाइम में ऊपर जाता है तो देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज 2601. इफ इट ब्रेक्स अगेन इट विल रीच टू 2671 न्यू हाइस एंड 2741. सो ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं निकलता है, थोड़ा नेगेटिविटी होता है अगर मार्केट में, it may come down to 2531, it will take as a support, or it may come down to 2505 and 2461. ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है बिफोर ट्रेडिंग इन रिलायंस इंडस्ट्री. एंड नेक्स्ट आके क्यूमिंस. क्यूमिंस इंडिया, ये भी बहुत अच्छा शेयर है जहाँ पे आज ही सपोर्ट लेवल को तोड़ चुका है. आज क्लोजिंग हुआ था 1879, 1871 ब्रेकआउट दिया है. अगर ऊपर जाता है तो अगेन अगेन इट विल टेस्ट इट अराउंड 1911, and if it breaks again it will go to 1983 and 2023. इसका टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए. अगर मार्केट कल के टाइम में अगर कंसोलिडेशन बना के अगर मार्केट नीचे आता है डाउनवर्ड्स, देन अगेन इट विल सी 1871 एंड 17199. इस इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी आप कैप्चर कर लीजिए ताकि आपके लिए यूजफुल रहेगा. एंड नेक्स्ट आके ल्यूपिन पे जाएंगे. ल्यूपिन बहुत अच्छा कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म. सो फिलहाल अभी देखिए कंसोलिडेशन कर चुका है बहुत दिनों से. इट इज अगेन इस पे ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेक डाउन भी हो सकता है. अभी तो सपोर्ट ले रहा है 887 पे. सो अगर कल के टाइम में पॉजिटिव निकलेगा तो मार्केट का फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 923 एंड 943, विच इज द नेक्स्ट लेवल, एंड अगेन इज 1000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली. एंड अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो 867, 831 एंड 775. 775 तो नहीं आ सकता है, लेकिन 831 या 867 पे ही टेस्ट करके अगेन ऊपर कर जाने के लिए कोशिश करेगा. सो नेक्स्ट हम जाएंगे एसबीआई. एसबीआई भी ब्रेकआउट दे चुका है पिछले 3-4 दिन से. इसका टारगेट मैं भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 625 इज द टारगेट. अभी तो फिलहाल 586 ब्रेकआउट कर चुका है. मार्केट स्टिल इन ए पॉजिटिव नोट. 590 है, 625 तक टारगेट है. अगर कल या अगला 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में 605 ब्रेक करता है तो 625 तक टारगेट है. तो मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट है एसबीआई के लिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म. अगर मार्केट ब्रेक डाउन होता है तो 579 पे टेस्ट करेगा और ऊपर जा सकता है. अगर वो भी फेलियर होगा देन इट विल कम डाउन टू 567 एंड 560. So please keep in mind these important levels when you're trading in SBI. And next is one of the uh, इंटेलेक्ट डिजाइन. हाँ, मार्केट में कंसोलिडेशन कर रहा है जहाँ पे सपोर्ट लेवल 602 है एंड 620. अगर ब्रेकआउट करता है तो 646 एंड 665 एंड 709 तक देख सकते हैं. नहीं तो आप 602 ब्रेकआउट देता है तो 575 सीधा के 531 तक आ सकते हैं. हाँ, हम शॉर्ट टर्म के लिए हम बात कर रहे हैं कि 575 आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 602 पे. अगर मार्केट कल आप ले रहे तो 602 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड यू कैन टारगेट अंटिल 620. अगर ब्रेकआउट देता है तो 646 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए. देन अगेन विल गो टू इंफोसिस. इंफोसिस या इंफोसिस भी कंसोलिडेशन कर चुका है जहाँ पे इट इज प्लेइंग अराउंड 1312 एंड 1362. अगर मार्केट अगर ब्रेकअप होता है, ब्रेकआउट देता है, देन इट विल, इफ इट ब्रेक्स आउट 1362, देन अगेन इट विल क्रॉस टू 1388 एंड 1465. इसका टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए. एंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो इट विल कम डाउन टू 1312 एंड 112 एंड रीटेस्ट होके फिर से 1362 खेल सकता है क्योंकि बहुत दिनों से उधर उस लेवल्स पे ही खेल रहा है. अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो 1285 एंड 1235 तक भी आ सकता है. तो इसका लेवल्स भी आप प्लीज कीप इन माइंड एंड ट्रेड सेफली. एंड नेक्स्ट आके हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा का. टेक महिंद्रा देखिए ब्रेकआउट आज 2 दिन से लगातार दे चुका है और 16161 इज द प्रीवियस रेसिस्टेंस विच हैज टेकन. कल के टाइम में फिर से पॉजिटिव निकलता है तो 1161 अगर वो ब्रेकआउट देता है तो देन अगेन 1194 टारगेट है, 1227 टारगेट है. अगर ब्रेकडाउन देता है तो इमीडिएटली आप 1149 इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड 1128 एंड 1116. सो ये सभी स्टॉक्स जो मैं भी बता रहा हूँ, इट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग टर्म के लिए हाँ, टारगेट्स तो बहुत अच्छा है, आप रख सकते हैं इन स्टॉक्स में विथ सेफली। एंड आईडीएफसी बैंक, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि इसका टारगेट मेरे को दिख रहा है 94 इन वेरी शॉर्ट टाइम। एंड अभी तो फिलहाल कंसोलिडेशन कर रहा है इन बिटवीन 79.1 रुपी एंड 81 रुपीज पॉइंट्स, 81.75 रुपीज के। अगर कल के टाइम में अगर पॉजिटिव निकलता है मार्केट, अगर 81 रुपीज ब्रेकआउट देता है, ऑटोमेटिकली इट मे रीच अप टू 84 रुपीज विच इज अ प्रीवियस लेवल्स एंड प्रीवियस वीक्स हाई। एंड नेक्स्ट टारगेट होगा 89.1 एंड 91.4। अगर मार्केट कंसल्टेशन करने के बाद ब्रेकडाउन होता है, सो 79 तक आ सकता है। एंड इफ इट ब्रेक्स डाउन अगेन इट विल कम डाउन टू 76 एंड रीटेस्ट एंड अगेन गो अप फॉर द नेक्स्ट हायर लेवल्स। तो इसका भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट आके डीबी स्लैब। So DB Slab is doing well at this point of time। अभी आज ही फिलहाल उसका R2 रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, या अगर कल के टाइम में फिर से पॉजिटिव होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हैं 3937। नहीं तो इधर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है 3668 एंड 3557 वुड बी द टारगेट। तो स्टॉप लॉस आप देख के रखिए मार्केट में, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हाँ, डेफिनेटली 4112 दिख रहा है, पिछले आने वाले 3 महीने या 6 महीने में हो सकता है ये टारगेट भी रीच हो सकता है। देन अगेन नेक्स्ट स्टॉक हमारा लिस्ट पे है विच इज टाइटान। तो टाइटान देखिए, टाइटान अभी तो फिलहाल आज ब्रेकआउट दे चुका है फिर से 3097 पर। तो कल के टाइम में फिर से कंसोलिडेशन करके ऊपर भी जा सकता है, विच इज नेक्स्ट टारगेट इज 3146 एंड 3274 एंड 3402। अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो देन इट विल कम बैक अगेन टू 3018 एंड 2969। 2969 तक आके फिर रिटेस्ट कर सकता है, रिटेस्ट करके टेस्ट करके एंड देन इट विल गो टू 3097। एंड नेक्स्ट लिस्ट हिट लिस्ट स्टॉक पे हमारा है एल आई सी। एल आई सी तो हाँ, कंसोलिडेशन कर चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है 394। अभी 404 के लिए, टारगेट के लिए रेडी हो चुका है। इफ इट ब्रेक्स अप एंड अगेन रेसिस्टेंस टू 413 है, 431 फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर ब्रेकडाउन होता है कल या परसों के मार्केट इस हफ्ते के अंदर, it will come down to again 385 which was previous low, and it may come down to 376 also। इतना तक नहीं जाता 385, फिर रिटेस्ट करके अगेन इट ट्राई टू पंप, मार्केट इधर उधर जा सकता है। बट कीप एन आई ऑन योर स्टॉक्स वेर एवर यू आर इन्वेस्टिंग। सो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है आईटीसी लिमिटेड। ऑफ कोर्स रेसिस्टेंस 4 पे आ चुका है, 475, एंड तो इट हैज रीच द मैक्सिमम लेवल। सो ध्यान रखिए कल के ट्रेड में, अगर ऊपर जाता है तो इट मे रीच अप टू अगेन दिस लेवल 480। फिर से ब्रेकडाउन हो सकता है, अगेन रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है ऊपर लेवल्स पे 475। इफ इट ब्रेक्स डाउन अगेन इट विल कम डाउन टू 466 एंड 457। कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक सो दैट आप ट्रेड ले सके राइट टाइम पे, प्रॉफिट बना सके आपकी पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट हम लोग लेंगे एस बी आई। सो एस बी आई आप चेक करेंगे तो ये भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, 625 इज अ टारगेट। सो आप ये ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेट अस गो टू एच डी एफ सी बैंक। मर्जर होने के बाद हाँ, फिलहाल अभी तो कंसल्टेशन कर रहा है, तो थोड़ा देर के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल तो ऐसा लग रहा है कि इट विल प्ले अराउंड 2000 रेंज टू 1900 रेंज टू अगेन 1650 रेंज। क्योंकि इतना नीचे गिरने के बाद आफ्टर मर्जर न्यूज विच वाज not happy with the I mean investors were not happy, इतना नीचे आ गया, then now it is taking a kind of consolidation in between 1650 and 1679। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली द टारगेट वुड बी 1730 एंड 1759, 1839, 1919। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, ब्रेकडाउन देगा, तो अगेन 1650 एंड 1599 लेवल्स बहुत कम चांसेस है। So it may take again one more support at 1650 level, and again it may go up to 17।
हाँ, ईयर एंड के एंड में आपको दिख सकता है 1919 तक आप ट्रेड कर सकते हैं सेफली। एचडीएफसी बैंक इज द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड नाउ आफ्टर मर्जर। सो आप इस पे ध्यान रखे, आप स्टॉक खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आके हमारा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का भी अच्छा दिख रहा है, कंसोलिडेशन बहुत दिनों से बना रहा है 584 और 610 के रेंज के बीच में। थोड़ा आज मार्केट ऊपर, 2-3 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव है मार्केट में। तो अगला टारगेट होगा 610 एंड 625। अगर इसका सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो अगेन इट विल कम डाउन टू 569 रुपीज। सो इस पे भी आप अच्छा स्टॉक्स रख सकते हैं। नेक्स्ट के डिक्सॉन, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए, आप देखेंगे तो। अभी तो फिलहाल कंसोलिडेशन करने के लिए सोचा था कि 4210 कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ है थोड़ा। थोड़ा ध्यान रखिए, 4015 है इसका नीचे लेवल का सपोर्ट। एंड इफ इट ब्रेक्स अप, अगर पॉजिटिव आ गया तो इट विल गो अप टू अगेन 4229 एंड 4405। हाँ, ईयर एंड तक 4794 तक दिख सकता है मार्केट, अगर अगर सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो। नहीं तो 4015 तक भी आ सकता है। सो इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टॉक हमारा लिस्ट पे है आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक अगर देखिए देखेंगे तो 955 और 977 के बीच में कंसोलिडेशन बहुत दिनों से कर चुका है, ऊपर नीचे आ चुका है। एंड 955 को रीटेस्ट करके अगेन इट इज ट्राइंग टू बी ऑन ए पॉजिटिव नोट। अगर ब्रेकआउट होता है तो देन इट विल गो टू 977 एंड 1000 रुपीज इसका टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप रख सकते हैं 977 एंड 999 पॉसिबल है 1000 रुपीज तक। एंड अगर ब्रेकडाउन होता है तो देन अगेन इट विल कम टू द रेसिस्टेंस ऑफ 945 एंड 932 एंड इट विल रीटेस्ट और कंसोलिडेट हियर फॉर सम टाइम एंड इट मे गो अप टू 977। सो नेक्स्ट स्टॉक आके हम सुजलान के बारे में बात करेंगे। सुजलान भी बहुत अच्छा स्टॉक है, आप रख सकते हैं। हाँ, बहुत लोग इन, ये रिस्क हाई रिस्क ही है, अच्छा स्टॉक है अभी, क्योंकि जुलाई 7 को कुछ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है इस कंपनी को। तो ध्यान रखें आप इसमें के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से कंसोलिडेशन कर रहे हैं 1685 टू 1885 बीच में। तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो अगेन इट विल कम एंड रीटेस्ट द 16 रुपीज लेवल एंड इट में अगेन कम बैक टू 1685। अगर अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छा खासा मार्केट रहेगा तो इट विल रीच द रेसिस्टेंस ऑफ 18.85 एंड 20.85 तक रीच हो सकता है। सो 14 रुपीज से ऊपर गया है अभी तो फिलहाल 16.85 तक आ चुका है। सो वी में एक्सपेक्ट अराउंड 20 रुपीज, 20 रुपीज आए तो अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेकआउट देगा, लेकिन फिर भी हाई रिस्क है, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस फॉर एनी इन्वेस्टर्स राइट नाउ। सो जब तक इन्वेस्टमेंट मिलेगा बाजार में, हमें कुछ अच्छा न्यूज मिलेगा, खबर मिलेगा, देन यू कैन टेक ए कॉल एट 18 रुपीज 85 पैसा। अभी तो 2 दिन ही बाकी है फॉर द फंड रेजिंग, हमें पता चलेगा, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। देन अगेन दिस इज अ पेनी स्टॉक एंड न्यू स्टॉक, nobody would have come across this BLS इंटरनेशनल। ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 साल से लगातार इसने लगभग 2000%, 3000% से ज्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। एक ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पे वीसा इमिग्रेशन को सपोर्ट करता है। सो फिलहाल अभी ब्रेकआउट दे चुका है 205 पे। आज का मार्केट क्लोज हुआ था 2010 एंड नेक्स्ट लेवल इज 218 रेजिस्टेंस लेवल। नेक्स्ट लेवल इज 229 एंड 254 एंड 278 तक टारगेट है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। Definitely you can keep some amount in this particular stock, which is again doing well for the last 2 years consistently। इनका बहुत सारा ब्रांचेस ग्लोबली है, तो आप डेफिनेटली इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 205 ब्रेकडाउन देता है तो 194 एंड 180 रुपीज तक है। 194 तक रीटेस्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म पे। अगेन इट विल ब्रेक 205 एंड 218, 229 एंड 278 तक टारगेट है। एंड नेक्स्ट आके डिफेंस। डिफेंस परास आप ध्यान रख सकते हैं, इस पे आप आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि डिफेंस का बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुका है रिसेंटली। अभी तो आज क्लोजिंग हुआ है, 617 पे क्लोजिंग हुआ है। आज फिलहाल 2-3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है
And if the market is positive, next resistance level है 628 and 644 and 670 and 697 लॉन्ग टर्म के लिए आप या शॉर्ट टर्म के लिए आप रख सकते हैं। अगर मैं मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो 602 591 तक आके रिट्रेस लेके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये ऐसा स्टॉक है कि बहुत ऑर्डर्स आ रहा है इसमें, आप बिल्कुल आंख बंद करके इस पे रख सकते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट आके बायोकॉन, फार्मेसी के रिलेटेड। बायोकॉन का भी अच्छा चल रहा है। पिछले 6-7 दिनों में कंसोलिडेशन बनाते रहा है एंड इट इज प्लेइंग अराउंड 256 रुपीज टू 276। अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा तो इट विल रीच 276 एंड 288 इज द नेक्स्ट लेवल एंड 319 एंड 351। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए 351 तक आप टारगेट रख सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन देता है तो बहुत नीचे आ सकता है, 245 एंड 224 तक भी आ सकता है एंड रिट्रेस लेके ऊपर जा सकता है। एंड नेक्स्ट आके बिरला सॉफ्ट, विच इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी एंड एआई डेवलपमेंट करता है ये भी। सो इस पे भी आप रख सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये इतना फास्ट मूवमेंट देगा आने वाले दिन में, क्योंकि बहुत सारे यूज केस होगा ये यूजर इंटरफेस पे। तो इसका भी आप पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। राइट नाउ आज तो 353 पे क्लोज हुआ, एक ब्रेकआउट दिया है छोटा सा। फिर भी कल के टाइम पे वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 369, 380, 409 एंड 437। अगर ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो देन इट विल कम अप टू 369 एंड 380। अगर ब्रेकडाउन होता है तो 341, 324 एंड 295 इज द सपोर्ट लेवल। थोड़ा ध्यान रखिए इस पे। आने वाले दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए किसी स्टॉक्स पे। मैं जो डिस्कस किया हूँ, जितना होगा जब भी होगा, आप इस रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान रखिए, उसके बराबर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपका प्रॉफिट मिल जाए एंड प्रॉफिट मिल सकता है। एंड अगेन वंस अगेन आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड दिस इज नॉट a financial advice, it's an educational purpose only. Please subscribe my channel and like my channel, and thank you. Have a nice day.